कभी कभी जब हमें दर्द या डर महसूस होता है तो हम दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वो आएंगे और हमें इस दर्द से और इस डर से बचा लेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे जिससे हम दर्द और डर से बच सकेंगे। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हैं, यानी अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि हमें कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है या रहना है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो या इमोशनली डिपेंडेंट होना हो। वी हैव ऑल द कैपेसिटीज, हमारे पास तमाम क्षमताएं हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। ये बुक हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस के वेरियंस एस्पेक्ट को कवर करती है, जो लुइस एल हे द्वारा लिखी गई है। और इस बुक का पर्पस है हमें गाइड करना, हमें उस स्टेज पर गाइड करना जहाँ पर हम डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं। हम खुद को जिताना चाहते हैं, खुद का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या यूँ कहीं खुद का निर्माण करना चाहते हैं, ना कि अपने को हराना। जब आप दुविधा की स्टेट में हो तो इस बुक की हेल्प लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी बुक है जिसमें आप अगर किसी दुविधा को फेस कर रहे हैं कि नए पुराने में से क्या चूज करें, तो इस बुक की हेल्प लेकर आप उस दुविधा को दूर कर सकते हैं। इस बुक में दिए गए ध्यान और उपचार की डेली प्रैक्टिस करने से आपके अंदर चेंज करने की क्षमता और विश्वास पैदा होगा। अपनी डिफेक्ट यानी विकारों को, कमियों को और ब्लेम को दूर करके पॉजिटिव आइडियाज, थिंकिंग और हार्ड वर्क को डेवलप कर लाइफ में सक्सेसफुल होने के प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताने वाली बुक हार्ट थॉट की बुक समरी में आप सभी का स्वागत है। हमारा हार्ट हमारी समस्त पावर्स का यानी सारी पावर्स का सेंटर है। मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची हूँ कि जब विचार हमारे दिल की गहराई से आते हैं तो उनसे आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत किए मैच्योर थॉट्स आते हैं। इसलिए अपनी इस पावर को आज ही पहचानें। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है कि मैं एक हाँ करने वाला व्यक्ति हूँ। हम जितना ज़्यादा इस बात पर फोकस करेंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए, उतना ही वहाँ हमें मिलेगा। मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ एक हूँ, यानी एकात्म हूँ। मैं अनंत बुद्धि से घिरा हुआ हूँ और वे मेरे अंदर समाई हुई है। सो मैं कम्प्लीटली इस संसार पर डिपेंड हूँ कि वो मुझे हर पॉसिबिलिटी से पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। मेरी रचना जीवन द्वारा हुई थी और मुझे इस ग्रह पर भेज दिया गया है कि वहाँ मेरी हर जरूरत को पूरी करें, वो हर चीज जिसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस दुनिया में हमारी जरूरत से ज्यादा भोजन है। यहाँ पर बहुत सारा धन है जो कि मैं शायद खर्च भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं शायद कभी मिल नहीं सकता। यहाँ पर अपरंपार प्रेम है जितना कि मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ पर इतनी सारी खुशियाँ हैं जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस संसार में वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है या इच्छा है। ये सब मेरे लिए है और मेरे यूज करने के लिए है। एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि मुझसे हमेशा हाँ कहती है, चाहे मैं किसी भी चीज में विश्वास करूं, चाहे मैं सोचूं या कहूं, ये संसार मुझसे हाँ कहता है। मैं नेगेटिव थिंकिंग या टॉपिक्स पर अपने टाइम को नहीं गवाता हूँ। मैं अपनी हाँ को बहुत केयरफुली चुनता हूँ। मैं खुद को और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखता हूँ। मैं अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेरिटी को हाँ कहता हूँ। मैं हर अच्छाई को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ व्यक्ति हूँ जो एक हाँ संसार में रहता है और जिससे संसार से प्रचुर में हाँ ही मिलती है। साथ ही मैं एक बात से खुश हूँ कि यहाँ ऐसा है। मैं संसारिक बुद्धि, जिसे कि संसारिक शक्ति के थ्रू बल मिलता है, उसके लिए ग्रेशियस अनुग्रहित हूँ और उसके साथ एक होने में बहुत खुश हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी है उसका यहीं पर ही और अभी ही आनंद उठाने के लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद। चैप्टर 2, मैं अपनी सभी ऑर्गन्स को एक्सेप्ट करता हूँ।
मिरर में देखिए और कहिए, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। आपके मन में क्या आता है, इस पर आप ध्यान दें। आप क्या फील करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम्स का सेंटर हो सकता है। ट्रीटमेंट करने या अपने आप को कंप्लीट बनाने में सबसे बड़ी बात है कि खुद को एक्सेप्ट करना। जी हाँ दोस्तों, अपनी बॉडी के हर अंग को एक्सेप्ट करना और उस समय का सिमरन करना जब हम अच्छे थे, और उस समय का सिमरन करना जब हम अच्छे नहीं थे। वो समय जब हम टेरिफाइड थे, डरे हुए थे और यहाँ पर सब प्रेम पूर्ण थे। वो समय जब हम बहुत स्टूपिड या इडियट थे और वो समय जब हम बहुत इंटेलिजेंट थे। वो समय जब हमारे ऊपर सड़े गले अंडे फेंके गए थे और वो समय जब हम विनर थे। अपनी लाइफ के इन सभी पार्ट्स को, सभी ऑर्गन्स को एक्सेप्ट करें। हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खुद को बिना किसी कंडीशन के कंप्लीटली प्यार करें। हमें पीछे मुड़कर खुद को शर्म से नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी पास्ट लाइफ को कंप्लीटनेस और प्रोस्पेरिटी से देखना चाहिए। बिना कंप्लीटनेस और प्रोस्पेरिटी के हम उस जगह पर नहीं होते जहां हम आज हैं। जब हम अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं तभी कंप्लीट होते हैं और हेल्दी होते हैं। थर्ड चैप्टर जो बड़ी ही खूबसूरती से सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सिखाता है। मैं उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ जिनको मैंने खुद ही क्रिएट किया है। अगर आप खुद को कंप्लीटली प्यार नहीं करते हैं तो ये श्योर है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा करना नहीं सीखा है। आप इसे भूल जाएं, इग्नोर करें। क्या आप अपने साथ काइंड हो? मैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ जैसा मैं हूँ। मैं अपना सपोर्ट करता हूँ, अपने ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और जहाँ पर भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं स्वयं अपने हृदय के अंदर प्रेम में हूँ। मैं हर रोज अपने दिल पर हाथ रखकर उस प्यार को फील करता हूँ। ऐसा कितने लोग करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो मेरे दिल में जीवित है, मुझे पता है कि मेरे मुझको इसी जगह और इसी टाइम एक्सेप्ट करने के लिए सभी जगह हैं। मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करता हूँ। अपनी वेट, अपनी हाइट, अपनी पर्सनालिटी, अपना जेंडर या सेक्सुअलिटी और अपने एक्सपीरियंसेस सबको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ जिसको मैंने अपने लिए क्रिएट किया है। अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट में मैं अपने फ्यूचर को भी क्रिएट होने देता हूँ। मैं एक डिवाइन मैग्निफिसेंट लाइफ की मैनिफेस्टेशन हूँ। मैं बेस्ट चीज़ों के योग्य हूँ, वे मुझे मिलनी ही चाहिए। मैं ये सब अपने लिए अभी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं चमत्कारों को मानता हूँ। मैं ट्रीटमेंट को अभी एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे परम मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं वैल्यूएबल हूँ और खुद का लुत्फ उठाता हूँ। फोर्थ चैप्टर जो हमें पॉजिटिव वे में खुद को एक्सप्रेस करना सिखाता है। मैं खुद को पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करता हूँ। हम सर्कमस्टांसेस को खुद क्रिएट करते हैं और फिर हम अपनी पावर को दे देते हैं और फिर दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए, अपनी निराशा के लिए। किसी व्यक्ति की जगह या चीज़ की हमारे ऊपर कोई स्ट्रेंथ या प्रेशर नहीं है। अपने मस्तिष्क में सिर्फ हम ही थिंकर हैं। सपोज आप किसी एक्सीडेंट की चपेट में आ जाते हैं और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको चोट लगी है या नुकसान हुआ है। तब आपको बहुत गहरे लेवल पर गिल्टी फील होता है और शायद किसी सजा की जरूरत होती है। आपके अंदर दबा हुआ एग्रेशन होता है, एक एहसास कि आपको अपने लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी को मारते हैं तो आप किसी दबाए हुए गुस्से से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके गुस्से को एक्सप्रेस करने का चांस दे रहा है। आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एक एक्सीडेंट के अलावा बहुत कुछ है। जब कोई दुर्घटना घटती है तब आप अपने अंदर झांक कर देखिए और आप दूसरे व्यक्ति को प्यार से ब्लेसिंग्स दीजिए और सारे इंसिडेंट को अपने अंदर से निकाल दीजिए। फिफ्थ चैप्टर, संकल्प के थ्रू आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जैसे ही आप कोई संकल्प लेते हैं, आप विक्टिम के कैरेक्टर से बाहर निकल आते हैं। आप अब हेल्पलेस नहीं हैं। आप अपनी पावर को पहचान लेते हैं, मान लेते हैं। संकल्प लेना एक शुरुआत है, ये रास्ता खोलता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ। मैं इस बात से अवेयर हूँ कि कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकता हूँ। अगर आप संकल्प को रिपीटेडली रिपीट करते हैं
तो या तो आप जो कुछ है उसे चले जाने देंगे या वहाँ आपके लिए नए रास्ते खोल देगा। आपके माइंड में एक फ्लैश जाएगा या कोई फ्रेंड आपको फोन पर कहेगा, क्या तुमने कभी इस तरह से ट्राई किया है? आप अपने उपचार के नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जिससे आपको अपने उपचार को और अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी। आइए 6th चैप्टर की ओर चलते हैं, जो हमें सिखाता है संकल्प कब और कैसे काम करता है। मैं खुला हुआ हूँ और कुछ पाने के लिए हूँ। संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस मोमेंट में कुछ काम करने को दे देते हैं। जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए संकल्प करते हैं और हमारा कोई पार्ट ये विश्वास नहीं करता है कि हम उसके योग्य हैं, तो हम उस संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। तब हम उस पॉइंट पर आते हैं जब हम कहते हैं कि संकल्प काम नहीं करते। इससे संकल्प का कोई संबंध नहीं है। इन रियलिटी हम ये ट्रस्ट नहीं करते कि हम इसके योग्य हैं। संकल्प के कार्यवाह को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं 7th चैप्टर पर। अगर हमारे अंदर ही हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो तो कैसा होगा? 7th चैप्टर। हमारे अंदर जो आंसर हैं वे इजीली मुझे पता चल जाते हैं। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। आप अपने संकल्पों को या यूँ कहें अपने वादों को मिरर के सामने कह रहे हैं, तो एक पेंसिल और एक नोटपैड को अपने पास रखिए, जिससे जो भी नेगेटिव मैसेज आपके मन में आ रहा है उसे नोट कर सकें। इस इंफॉर्मेशन से आपको इसी टाइम नहीं निपटना है। बाद में किसी टाइम बैठकर अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो उसे आप समझ सकते हैं कि आपके पास आप जो चाहते हैं वो क्यों नहीं है। अगर आप अपने नेगेटिव मैसेज के प्रति अलर्ट नहीं हैं तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होगा। चैप्टर 8। मैं पास्ट को इजीली फॉरगेट कर देता हूँ और लाइफ के प्रोसेस पर विश्वास करता हूँ। एंगर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। आप फेयरफुल होते हैं सो फिर आप डिफेंसिव हो जाते हैं। एंगर एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। यूजुअली आप एक ही बात पर बार बार एग्रेसिव होते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा जो आपने अपने अंदर दबा लिया है वह कुछ टाइम बाद बीमारी के रूप में बाहर निकल कर आता है। ईयर आफ्टर ईयर आप उस एंगर को अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करते जाते हैं। आप अपने आप को हील करने के लिए उस एंगर को, अपनी सच्ची फीलिंग्स को बाहर निकलने दें। अगर आप उस व्यक्ति से सीधे सीधे उसके सामने जाकर नहीं कह सकते तो आप मिरर के सामने जाएं और अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहें। उसको हर बात कह दें, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ, तुमने मेरी फीलिंग्स को बहुत ठेस पहुँचाई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपने सारे गुस्से को मिरर के सामने एक्सप्रेस कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, मिरर में देखिए और पूछिए इससे क्या पैटर्न बना है, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। अगर आप अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं जिसके कारण ये बिहेवियर बना है, तब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको सुनने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप बहुत सुकून फील करते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि आप इतनी छोटी सी चीज़ के लिए गुस्सा करते थे। फिर आपको सब कुछ बहुत इजी लगने लगता है, क्योंकि आधी चीज़ें हमारे गुस्से के कारण ही ब्लॉक हुई होती हैं। 9th चैप्टर। मैं अपना व्यक्ति होने के लिए स्वतंत्र हूँ। एक सबसे खराब चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है अपने आप पर गुस्सा करना। गुस्सा हमको अपने पैटर्न यानी तौर तरीके में बहुत अच्छी तरह से जकड़ लेता है। अपने गुस्से को निगलिए मत और ना ही उसको अपने शरीर में स्थापित होने दीजिए। जब भी आप किसी बात से परेशान हो तो खुद को फिजिकली फ्री कीजिए। अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं। जैसे आप अपनी कार के शीशे बंद करके चिल्ला सकते हैं, आप अपने बिस्तर को पीट सकते हैं या पिल्लो को किक कर सकते हैं, पिल्लो में चिल्ला सकते हैं या रन कर सकते हैं या टेनिस खेल सकते हैं जिससे आपकी ताकत श्रिड हो जाए। ये सब कर सकते हैं आप, पर कृपा कर अपने गुस्से को मेट्रो में मत निकालिए। चाहे आप गुस्सा हो या ना हो, तब भी एटलीस्ट वीक में एक बारी अपनी चेकिंग करिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं या गुस्सा दिला रही हैं। चैप्टर 10। मैं उसी प्रकार से परफेक्ट हूँ जैसा मैं हूँ। अगर हम सेल्फ लव करने के लिए तब तक वेट करेंगे जब तक कि हम परफेक्ट ना हो जाएं,
तो हम अपनी लाइफ को वॉश्ड अप कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। हम सभी परफेक्ट हैं यहीं पर और इसी समय पर। ना मैं बहुत अधिक हूँ और ना मैं बहुत कम हूँ। मुझे किसी को या किसी चीज को ये प्रूव करके नहीं दिखाना है कि मैं क्या हूँ। मैं ये जान गया हूँ कि मैं लाइफ की एकता की एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन हूँ। लाइफ की इन्फिनिटी में मेरी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें से हर एक लाइफ के स्पेन की परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है। मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि इस लाइफ में मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। मैं कुछ और बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो राइट मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। मैं नेक्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट होऊंगा। मैं जैसा हूँ, जहाँ पर हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं इनफ हूँ। मैं सारी लाइफ के साथ एक हूँ। इससे बेहतर बनने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये करना है कि मैं आज अपने को कल से ज़्यादा प्यार करूं और खुद को ऐसा फील करूं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, क्योंकि मैं खुद को स्नेह यानी चेरिश कर रहा हूँ। मैं खुशी और सुंदरता से इतना खिल जाऊंगा जिसे मैं शायद ही समझ पाऊंगा। प्यार ही एक ऐसी नरिशमेंट है जिससे ह्यूमन बीइंग को ग्रेटनेस अचीव होती है। जैसे जैसे हम खुद को प्यार करना सीखते हैं, वैसे वैसे हम दूसरों से प्यार करना सीखते हैं और साथ मिलकर हम एक बहुत ब्यूटीफुल संसार बनाते हैं। हम हेल्दी हो जाते हैं और हमारे साथ साथ सारी पृथ्वी हेल्दी हो जाती है। खुशी के साथ हम अपनी परफेक्शन को पहचानते हैं और लाइफ की परफेक्शन को भी। बाकी के चैप्टर्स को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे।